थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम आर्थिक उन्नति के बारे में हम टीचिंग्स को जारी रखेंगे। एंड मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। सो दूसरा इतिहास 20 के 20 में लिखा है कि बिहान को वो सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। प्रेज गॉड। और मैंने उस लाइन को अंडरलाइन किया है कि बिलीव हिज प्रॉफिट्स, मतलब उसके जो दासों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अभिषेक किया है और भेजा है, उन पर विश्वास करो। मतलब वो जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर बोलते हैं, उन पर विश्वास करो, तब तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मतलब प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि में जाने का एक तरीका है कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से जो कुछ बोलता है उस पर विश्वास करना। प्रेज गॉड। और वो तरीका है जिससे लोग प्रॉस्पर हो जाते हैं। अभी कई बार जैसे यीशु मसीह, सुनिए, अभिषेक दास के समान यीशु मसीह धरती पर चलता था और कुछ कुछ बातें जब यीशु मसीह कहता, इट डिडंट मेक सेंस। ऐसा लगता था कि जैसे यीशु मसीह रात को मच्छी पकड़ते हैं, सुबह यीशु मसीह आकर बोल रहा है कि पानी में जाल डालो, विच डजंट मेक सेंस। स्पेशली जो प्रोफेशन है, जो आप जानते हैं कि सुबह को मच्छी नहीं पकड़ते हैं, रात को पकड़ते हैं। इतना सब जानकारी होने के बाद अगर यीशु आपसे कहें कि सुबह को जाल डालो, विच डजंट मेक सेंस, आपको पता है कि नहीं मिलने वाला, फिर भी क्या आप में उतना साहस है कि आप परमेश्वर के दास के बोली पर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार आप करेंगे? जैसे यीशु मसीह एक बार किसी विवाह में गए और यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि वो जो 6 मटके हैं उसके अंदर पानी भरो। प्रेज गॉड। और फिर आप सोचने लग जाएंगे कि बहुत से विश्वासी सोचने लगेंगे कि ये पानी से तो लोगों के हाथ पैर धोते हैं, यहाँ पर दाखरस कैसे बन सकता है? एक अलौकिक क्षेत्र में चलने का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मन, जो हम बोलते हैं रैशनल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। अगर वैसा हमारा सोच है तो हम अलौकिक क्षेत्र में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर आपसे कहेगा, इट विल मेक नो सेंस टू यू। लेकिन फिर भी क्या आप करेंगे? विल यू डू इट? क्या आपका मन आपको रोक देगा? प्रेज गॉड। जब यीशु आपसे कहे कि पानी पर चलो क्योंकि मैंने कहा है, क्या आपका मन आपको रोक देगा? प्रेज गॉड। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का दास जो कहता है उस पर हमें विश्वास। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये महीना अलौकिक महीना है, जस्ट बिलीव इट। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना है और मैंने कहा कि ये महीना अलौकिक महीना है। अभी कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा, कैसे अलौकिक हो सकता है, क्या अलौकिक हो सकता? नो। प्रेज गॉड। जो लोग विश्वास से चलते हैं वो लॉजिक, रैशनल, रीजनेबल, प्रैक्टिकल, ये सब अगर आप चीज सोचेंगे तो आप कभी विश्वास से चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने अपने लोगों से करने के लिए कहा, एवरीथिंग वाज अबव लॉजिक। प्रेज गॉड। क्योंकि लॉजिक और रैशनल और प्रैक्टिकल के ऊपर आप जाएंगे तो आप कभी अलौकिक क्षेत्र में चल नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। तो आज मैं आपको ये वचन मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कुछ चीज मैं आपसे करने के लिए बोलने वाला हूं। एंड मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप परमेश्वर के दास की आवाज को सुनकर वैसा करेंगे तो इस वचन में लिखा है, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। प्रेज गॉड। बिलीव हिज प्रॉफिट्स, हिज मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, सो विल यू प्रॉस्पर। प्रेज गॉड। तो जो परमेश्वर का दास कहता है उसको प्रैक्टिकल ऐसा मत सोचिए, लॉजिकल है कि नहीं मत सोचिए, जो बोल रहा है जस्ट डू इट। Praise God. That is the key to supernatural, divine instructions. Amen. तो कुछ चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। Today we're going to talk about, आज हम बात करने वाले हैं, talk to your wallet. Praise God. अपने
बटुए से बात करें। दिस इज व्हाट गॉड पुट इन माय हार्ट। परमेश्वर के वचन में कुछ चीजें हैं जिससे अ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवनों में हम उन्नति को देखेंगे। प्रेज गॉड। सो टॉक टू योर वॉलेट। अपने बटुए से बात करें। अभी कई बार लोग सोचते होंगे क्या बटुए से बात किया जा सकता है प्रोस्पेरिटी के लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें काम नहीं करना है, क्योंकि मैं आप सिर्फ ये टॉपिक को लेकर आप बोल नहीं सकते कि प्रोस्पेरिटी का नहीं। जितना कुछ मैंने प्रोस्पेरिटी के बारे में से सिखाया है, देने के विषय में, दशवांश के विषय में, काम करने के विषय में, वेस्ट नहीं करने के विषय में, सेविंग्स के विषय में, जो कुछ मैंने प्रोस्पेरिटी के बारे में सिखाया है उसके साथ हमें इसको भी जोड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये एक चीज से प्रोस्पेरिटी होता है, नहीं। जितने चीजों को पास्टर आशीष ने सिखाया है प्रोस्पेरिटी के बारे में, काम करने के विषय में भी सिखाया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है, वचन में लिखा है, यदि एक व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो खाएगा नहीं। अगर एक व्यक्ति आलसी है तो गरीबी उसको छोड़ के जाएगा नहीं। तो जब आप इन मैसेजेस को सुने, मेरे हर एक प्रोस्पेरिटी के मैसेजेस को आप याद रखिएगा। प्रेज गॉड। अभी दिस इज माय वॉलेट। ये जो ये मेरा वॉलेट है, ये थोड़ा अलग है। और इस वॉलेट को मैं कैरी करता हूँ। आई कैरी दिस एवरीवेयर। और यहाँ पे आप ऐसा रख सकते हैं। मैं इसका इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा मेरा वॉलेट है। इसमें चेंज के लिए जगह नहीं है। जब भी चेंज आता है आई मेक श्योर आई गिव इट। प्रेज गॉड। तो ये वॉलेट हमें क्या करना है, हमें अपने वॉलेट से बातें करना बहुत जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक टू आवर वॉलेट्स। या फिर हमारे सिस्टर्स हैं यहाँ पे, तो सिस्टर्स को अपने पर्स से, या वॉलेट का मतलब हो सकता है बैंक अकाउंट भी, हमें अपने बैंक अकाउंट से बात करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में नहीं, ये वॉलेट के बारे में नहीं कि मेरा वॉलेट भरा हुआ है, मेरा वॉलेट में कुछ नहीं रहता है, इसके बारे में नहीं बोल रहे हम इससे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू द वॉलेट। प्रेज गॉड। हम मानो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे हमें इससे बात करना, इस चीज से हमें बात करना। वी मस्ट टॉक टू इट। प्रेज गॉड। और आज मैं आपको बोलने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भविष्यद्वक्ता पर विश्वास करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब, मैं नहीं जानता कि आपका वॉलेट कहां पर है, बट आई वॉन्ट यू टू टेक योर वॉलेट। मैं जानता हूं कि यूट्यूब में भी लोग सुन रहे हैं, बट वेर एवर यू आर, मैं चाहता हूं कि आप अपने वॉलेट को अपने हाथ में लीजिए और अपने पास रखिए। प्लीज गॉड, जस्ट कीप इट वेर एवर यू आर। अगर सिस्टर्स हैं तो अपने पर्स को आप लीजिए। अगर आप भाई हैं और आप वॉलेट यूज करते हैं तो अपने वॉलेट को आप अपने पास रखिए। मैं आपको बोलने वाला हूं कि हम उस वॉलेट से बात करने वाले हैं। प्रेज गॉड। कोई करेगा ये तो मूर्खता है। कौन सा परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है? नहीं, यीशु मसीह ने जो भी करने के लिए कहा सब कुछ मूर्खता लगा। एवरीथिंग साउंड्स फूलिश। क्योंकि सुपरनैचुरल में चलने के लिए आपको साहस चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और रैशनल वाले व्यक्ति हैं, आप कभी अलौकिक क्षेत्र में चल नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। 4 दिन के बाद अगर यीशु, कोई मरा हुआ है, 4 दिन के बाद अगर यीशु आपसे कहे कि पत्थर हटाओ, तो जो लॉजिकल लोग हैं, जो रैशनल लोग हैं, जो रीजनेबल लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं प्रभु, पत्थर को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि बांस मारेगा। क्या प्रभु नहीं जानता कि 4 दिन हो गए हैं, बांस मारेगा? फिर भी प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ, क्योंकि अलौकिक क्षेत्र में चलने के लिए यू नीड टू हैव द करेज। प्रेज गॉड। और आप ऐसे चीजों को करेंगे जिस पर लोग, दुनिया शायद आपके ऊपर देख के हंसेगी, ऐसा कोई करता है क्या? प्रेज गॉड। लेकिन आप में क्या वो चीजें करने का साहस है? अगर साहस है तो परमेश्वर को आपको आशीष देने का साहस है। प्रेज गॉड। सो आज हम वॉलेट्स, अपने वॉलेट से बात करने वाले, वी आर गोना टॉक टू आवर वॉलेट। हम अपने बैंक अकाउंट से, एंड दिस इज व्हाट आई डू। प्रेज गॉड। हम अपने वॉलेट से बात करने वाले हैं। और आपका वॉलेट जहां पर भी है, अगर आप मुझे अपने परमेश्वर के दास के समान देखते हैं, तो अपने वॉलेट्स को अपने पास में रखिए। अगर वो दूसरे कमरे में है तो दूसरे कमरे में जाइए और अपने वॉलेट्स को लेकर अपने पास रखिए। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। और ये बहुतों के लिए एक ब्रेक थ्रू का समय होगा। इट विल बी अ टाइम ऑफ ब्रेक थ्रू फाइनेंशियली। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसके 23 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे,
वाह, देखिए यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या पहाड़ से हम बातें कर सकते हैं? पहाड़ जीवित थोड़ी है, लेकिन पहाड़ से हम बातें कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति कर कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज गॉड। एक और बार पढ़ेंगे, दिस इज सो पावरफुल। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ के बारे में नहीं, बहुत लोग पहाड़ के बारे में कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ना। अगर आप कोई प्रॉब्लम में है, कोई परेशानी में है, 10 लोगों को जाके आप बता सकते कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल, सब करते हैं। वो रैशनल है, परेशानी है तो परेशानी के बारे में सबको बताओ। लेकिन यीशु बोल रहा है पहाड़ के बारे में नहीं, पहाड़ से बातें करो। यू टॉकिंग टू द माउंटेन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, और जब आप पहाड़ से बातें करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, आप मूर्ख हैं। कोई आपको बोलेगा कि आप जोकर हैं, यू आर सच अ फूल। पहाड़ से कोई बातें करता है क्या? लेकिन क्या आप में वो साहस है? डू यू हैव द करेज कि जब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, जब लोगों को लग रहा है कि आप मूर्ख हैं और आप बेवकूफ हैं और आपको कुछ आता नहीं है, उसके बीच में खड़े रहकर क्या आप फिर भी पहाड़ों से बातें करेंगे? क्योंकि यीशु ने कहा, टू वॉक इन द सुपरनैचुरल इट्स नॉट फॉर शाई पीपल, इट टेक्स करेज टू वॉक इन द सुपरनैचुरल। अलौकिक क्षेत्र में चलने के लिए साहस लगता है। अगर आप हर बार सोचते हैं कि उनको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, वो उनको बुरा लगेगा, इनको लगेगा कि मैं पागल हूं, आप अलौकिक क्षेत्र में कभी चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाएगा जो दूसरों को हंसाएगा आपके ऊपर। प्रेज गॉड। लेकिन आप कीजिए, क्योंकि उसमें अलौकिक चीजें छुपी हुई हैं। प्रेज गॉड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, आप जानते हैं यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बातें किया। क्या पेड़ से कोई बातें करता है? लेकिन यीशु ने किया। यीशु मसीह ने आंधी और तूफान से बातें किया। क्या कोई आंधी तूफान से बातें कर सकता है? लेकिन यीशु ने किया। प्रेज गॉड। पतरस की सास बीमार थी, यीशु मसीह ने उस बुखार से बातें किया। क्या बुखार से कोई बातें कर सकता है? यीशु ने किया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में अंधकार से बातें किया। क्या अंधकार से कोई बातें कर सकता है? अंधकार के बारे में तो इतना लोग बोलते रहते हैं। क्या अंधकार से कोई बातें कर सकता है? परमेश्वर ने किया। और यीशु ने कहा, जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो हमें सिखा रहा है कि राजा कैसे जीते हैं। प्रेज गॉड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, आज हम अपने बटुए से कहने वाले हैं, वी गोना टॉक टू आवर वॉलेट। क्योंकि यीशु ने कहा अगर हम पहाड़ से बातें कर सकते हैं, अंजीर के पेड़ से बातें कर सकते हैं, सूखी हड्डियों से बातें कर सकते हैं, आंधी तूफान से, बुखार से बातें कर सकते हैं, तो हम अपने बटुए से बातें कर सकते हैं। प्रेज गॉड। वी कैन टॉक टू आवर वॉलेट्स। प्रेज गॉड। और आज हम वो करने वाले हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। किसने कहा? यीशु ने कहा। प्रेज गॉड। आमेन। तो टुडे आई वांट टू एनकरेज यू। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं, मैंने आपसे कहा काम करना जरूरी है, देना जरूरी है, परमेश्वर के राज को बढ़ाना जरूरी, लेकिन उसके साथ में अपने बटुए से बात भी कीजिए। टॉक टू योर वॉलेट। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि जब आप बात करते हैं, आप विश्वास को आजाद कर रहे हैं, यू आर रिलीजिंग योर फेथ। प्रेज गॉड। 4 चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो 4 चीज क्या है, और उसके बाद हम सब, अगर आप अभी जुड़े हैं, ध्यान से सुनिए, आपका बटुआ, योर पर्स, योर वॉलेट, जहां पर भी है घर में, आप उसे ढूंढिए, आपके हाथ में रखिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा है। प्रेज गॉड। 4 चीज हम अपने बटुए के ऊपर बोलने वाले हैं आज। 4 थिंग्स। व्हाट इज नंबर 1? सबसे पहला,
ये हम अपने बटुए को बोल रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट को, अपने बटुए को और अपने पर्स को, बहनें अपने पर्स को, भाई जितने भाई हैं वो अपने वॉलेट्स को, अपने बैंक अकाउंट्स को, आप ये बोल रहे हैं यू बिलोंग टू जीसस। मैं इसको देख के बोल रहा हूँ प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पहाड़ से बातें कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मच्छियों से बातें कर सकता हूँ, मैं अंजीर के पेड़ से बातें कर सकता हूँ। मैं अपने बटुए से बातें कर रहा हूँ कि तू यीशु का है। ये किसका है? ये यीशु का है, ये मेरा नहीं है। अब बहुत से विश्वासी हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु शरीर आपका है, घर आपका है, लेकिन बटुआ आपका नहीं है। प्रेज गॉड। बटुआ को मत छूइए प्रभु, बाकी सब आपका है। लेकिन ये बटुआ जो है, जिसमें पैसा है, जिसमें कार्ड्स है, जिसमें बैंक अकाउंट से लेना देना है, ये आपका नहीं है, इसको आप छूइए मत। प्रेज गॉड। दैट इज द रीजन, वही एक कारण है कि वो आर्थिक क्षेत्र में बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने प्रभु को दे दिया है सिवाय बटुए के। प्रेज। वो बटुआ, वो पैसा परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो यीशु से बेहतर अपने आर्थिक क्षेत्र को चला सकते हैं, इसलिए डूब गए हैं आर्थिक क्षेत्र में। इसलिए आर्थिक टेंशन उसको कभी छोड़ता नहीं है। उन लोगों को कभी आर्थिक संघर्ष, आर्थिक तनाव उनको कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये जो बटुआ है उन्होंने यीशु को अब तक दिया नहीं है। वो बोलते हैं कि यीशु प्रभु है, और प्रभु का मतलब जो कुछ आपके पास है वो उसका है, वो सबका स्वामी है। वो बोलते हैं कि यीशु प्रभु है, लेकिन बटुए को छोड़कर। प्रेज गॉड। आपको इस बटुए को देख के बोलना है प्रेज गॉड। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि इस बटुए में कितना है, और मैं नहीं जानता कि आपके बटुए में कितना है, लेकिन जितना भी है आपको उसे देखकर बोलना है कि ये यीशु का है, ये मेरा नहीं है, ये यीशु का है। जैसे ये शरीर यीशु का है, ये जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है वो सब यीशु का है, वैसे ही ये यीशु का है। प्रेज गॉड। आप उन विश्वासियों की तरह मत रहिए जो सब कुछ यीशु को देना चाहते हैं, कि सिवाय अपने बटुए के, अपने पर्स के, अपने बैंक अकाउंट के, क्योंकि उनको लगता है कि वो यीशु से बेहतर अपने आर्थिक क्षेत्र को संभाल सकते हैं। प्रेज गॉड। और उसका रिजल्ट होगा बाबेल, कंफ्यूजन, गड़बड़ी। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला चीज हम अपने बटुए को देखकर बोलते हैं कि तू यीशु का है। प्रेज गॉड। क्या आप बोल सकते हैं मेरे साथ? अपने बटुए को लीजिए हाथ में, अपने बटुए को हाथ में लीजिए, जहां पर भी आप हैं, इट डजंट मैटर, आई एम टेलिंग यू टू डू इट। अपने बटुए को अपने हाथ में लीजिए। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आई बिलीव कि आप कर रहे हैं। प्रेज गॉड। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, जहां पर भी आप अपने बटुए को हाथ में लीजिए और आप उसको देखकर बोलिए कि तू यीशु का है। प्रेज गॉड। जो कुछ तेरे अंदर है, जो भी कार्ड है, जो भी बैंक अकाउंट है, जो कुछ भी है, अगर चेंज है, तू यीशु का है। यू बिलोंग टू जीसस। प्रेज गॉड। और हर दिन आप इसे बोलिए, जब भी आप अपना बटुआ खोलते हैं, यू पर्स खोलते हैं, वॉलेट खोलते हैं, आप बोलिए कि तू यीशु का है। प्रेज गॉड। तू मेरा नहीं है, तू यीशु का है। यू बिलोंग टू जीसस। और जो यीशु का है, यीशु उसको सुरक्षा में रखेगा, यीशु उसको बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू से टू योर वॉलेट, तू यीशु का है, यू बिलोंग टू जीसस। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, you are always full, never empty. Praise God. तू हमेशा भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं। Praise God. आप अपने बटुए को देखकर, आप अपने पर्स को देखकर, आप अपने बैंक अकाउंट्स को देखकर आप बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हम इन चीजों को देखकर बात कर सकते हैं। प्रेज गॉड। हो सकता है कि शायद आपका बैंक अकाउंट खाली हो, कोई बात नहीं, आप उसे देखकर बोलिए कि तू हमेशा भरा रहता है। यू आर ऑलवेज फुल। तू कभी भी खाली नहीं रहता है। कभी भी मैं तुझे उठाऊं, चाहे अकाल के समय में, शायद सुबह, शायद शाम को, पैंडेमिक के बीच में, कभी भी मैं तुझे उठाऊं, तू हमेशा भरा रहता है। यू आर ऑलवेज फुल। यू आर ऑलवेज फुल। तू कभी भी खाली नहीं, अगर जाता भी है तो फिर वापस भर जाता है। अगेन इट बिकम्स फुल। यू आर ऑलवेज फुल। तू हमेशा भरा हुआ रहता है। आप क्या कर रहे हैं? आप विश्वास को आजाद कर रहे हैं अपने शब्दों को देखकर। अगर आप पहाड़ों से बातें कर सकते हैं, सूखी हड्डियों से बातें कर सकते हैं, तो आप अपने बटुए से बातें कर सकते हैं कि तू यीशु का है और तू हमेशा भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं रहेगा। और स्पेशली अगर आप एक दशमांश देने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप एक बीज बोने वाले व्यक्ति हैं, यू बेटर टॉक। आप कृपया करके बातें करें। यू हैव द राइट टू से।
क्योंकि आपने अपने दशवांश और अपने बीज के द्वारा आपने ये स्वीकार किया है कि प्रभु आपका स्रोत है, प्रभु आपका संभालने वाला है, एंड यू हैव द राइट, आपके पास ये अधिकार है अपने बटुए को देखकर बोलने के लिए कि तू हमेशा भरा रहेगा, कभी भी खाली नहीं रहेगा। आपको याद है नीति वचन 3 में लिखा है कि अपने संपत्ति के द्वारा प्रभु की आराधना करो तो आपके बांस को वो भर देगा। प्रेज गॉड, आपके जगहों को, आपके बैंक अकाउंट्स को वो भर देगा। तो आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि तू हमेशा भरा हुआ है। प्रेज गॉड, तू हमेशा भरा हुआ है, तू कभी भी खाली नहीं होता है, भले इससे पैसा जाए लेकिन तू खाली नहीं, तू हमेशा भरा हुआ है। प्रेज गॉड, इट वर्क्स। प्रेज गॉड, कुछ लोग अपने बटुए को देखकर बोलते हैं तू कभी भरता क्यों नहीं है यार, तेरे को इतना टाइम क्यों लगता है भरने के लिए, एक बार जाने के बाद ये आता क्यों नहीं है पैसा, किधर है, किधर गया? उनके शब्दों ने उनको गरीब कर दिया है। Their words have trapped them in poverty. Praise God. आप उसे देख के बोले तो अभी आप सोचिए कि इसमें कुछ नहीं है, हो सकता है कि आपके बटुए में कुछ नहीं है। By faith, praise God, you look at it and you say you're always full. आप हमेशा भरे हुए हैं, तू हमेशा भरा हुआ है, कभी भी खाली नहीं। Praise God. Go ahead, talk to your wallet. आइए अपने बटुए से, अपने बैंक अकाउंट से आप बातें कीजिए। डोंट बी एम्बैरेस्ड, आपके आजू बाजू में कौन बैठा है, प्रेज गॉड, वो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, हंसने दीजिए। जब आप प्रॉस्पर हो जाएंगे तो और नहीं हंसेंगे फिर। प्रेज गॉड, तू हमेशा भरा हुआ है, तू हमेशा भरा हुआ है, तू कभी भी खाली, यू नेवर एम्प्टी, यू ऑलवेज फुल। प्रेज गॉड, कोई भी परिस्थिति हो, पैंडेमिक हो, फैमिन हो, ड्रॉट हो, कौन सा भी समय, तू हमेशा भरा रहता है, यू आर ऑलवेज फुल, तू हमेशा भरा रहता है। प्रेज गॉड, दैट्स हाउ यू टॉक। प्रेज गॉड, अलौकिक क्षेत्र में चलने के लिए आपको साहस की जरूरत है। अगर आप में साहस है ये चीजों को बोलने का, आप में साहस है कुछ अलग चीज करने का, तो आप देखिए कि आप अलौकिक क्षेत्र में आप चलेंगे। प्रेज गॉड। नंबर 3, यू ओपन क्विकली फॉर किंगडम पर्पसेस। तो राज्य के उद्देश्यों के लिए जल्दी खुलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्य के उद्देश्यों के लिए जल्दी खुलता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ विश्वासी लोगों को, परमेश्वर के राज में देने के लिए उनका बटुआ खुलता नहीं है, बोला अरे खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। शॉपिंग के लिए बहुत जल्दी खुल जाता है, इतना जल्दी और बड़े से खुल जाता है शॉपिंग के लिए। परमेश्वर के राज में देने के लिए, परमेश्वर के राज में दशपांश देने के लिए, परमेश्वर के राज में बीज बोने के लिए उनको, मतलब उनको लगता है कि खुल क्यों नहीं रहा है, ये खुल नहीं रहा है, हम खुलना चाहते हैं पर खुल नहीं रहा है, क्योंकि वो देना नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड, वो देने का उनमें, देखिए अगर देने के विषय में जब आप सीखते हैं, दशवांश के विषय में जब आप सीखते हैं, या बोने के विषय में सीखते हैं, परमेश्वर के राज में देने के विषय में सीखते हैं, तो अगर आपको दुख दुख होता है, या आपको लगता है कि देने के, चंगाई के विषय में बहुत मजा आता है, अंगीकार के विषय में सुनने बहुत मजा आता है, कलीसिया के विषय में सुनने बहुत मजा, लेकिन जब देने के विषय में अगर आपको संघर्ष होता है, तकलीफ होता है, तो ध्यान दीजिए आप पैसों के प्रेम में फंस गए हैं। यू आर ट्रैप्ड इन द लव ऑफ मनी। क्योंकि देने के विषय में जब आप सुनते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देने के विषय में, दशवांश देने के विषय में, बीज बोने के विषय में अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों है, यू आर ऑपरेटिंग इन द लव ऑफ मनी। पैसा आपकी सुरक्षा बनकर बैठ गया है, पैसा आपका भगवान बन के बैठ गया है, पैसा आपका मूल्य बन के बैठ गया, इसीलिए परमेश्वर के राज में देने के लिए आपका बटुआ जल्दी खुलता नहीं है। प्रेज गॉड। दूसरे शारीरिक चीजों के लिए बटुआ बहुत जल्दी खुल जाता है, दूसरे शारीरिक चीजें जो टेम्पररी चीजें, उसके लिए बटुआ बड़ी तरीके से खुल जाता है, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए बटुआ को खोलने के लिए आधा से 1 घंटा लगता है। ऐसा लगता है कि जाम हो गया है, जाम हो गया, निकालने का कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं रहा है। लेकिन वहीं पर अगर टेम्पररी चीजें और शारीरिक चीजें हो, तो उसके लिए बटुआ बहुत जल्दी खुल जाता है। प्रेज गॉड। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इट शुड नेवर हैपन। प्रेज गॉड। आप अपने बटुए से बोलिए कि तू परमेश्वर के राज्य के लिए, तू राज्य के उद्देश्य के लिए बहुत जल्दी खुलता है, बहुत जल्दी और बहुत चौड़े तरीके से तो खुलता है। प्रेज गॉड। आप उसको बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। आप किसी व्यक्ति, आप अपने बटुए को बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम टीचिंग यू कैसे आप आर्थिक क्षेत्र में बढ़ेंगे। प्रेज गॉड। आप उससे बात करके बोल रहे हैं तू राज्य के,
परमेश्वर के राज्य के लिए, तू कलीसिया के लिए तू बहुत जल्दी खुलता है, जल्दी खुलता है। प्रेज गॉड। धीरे धीरे नहीं, जल्दी खुलता है। यू मस्ट टॉक टू इट। परमेश्वर का राज, तेरा मकसद है परमेश्वर के राज को बढ़ाना। प्रेज गॉड। ये देखिए, ये यीशु का है। दिस बिलोंग्स टू जीसस। ओपन इट क्विकली फॉर द किंगडम। परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, कलीसियाओं के लिए, किसी के जीवन में बीज बोने के लिए जल्दी खोलिए उसको। प्रेज गॉड। हम उन विश्वासियों की तरह नहीं होना चाहते हैं जो परमेश्वर के राज में देने के लिए उनका बटुआ खुलता नहीं है, लेकिन स्वार्थ खुद के लिए उनका बटुआ बहुत जल्दी खुल जाता है। और परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के घराने को, आत्मिक चीजों को और परमेश्वर के राज के उद्देश्यों को उन्होंने नकार दिया है, और जिसके कारण उनकी आर्थिक उन्नति में बहुत समस्या होगा। प्रेज गॉड। आपके बटुए को देखकर आप बोलिए, यू ओपन क्विकली फॉर किंगडम पर्पसेस। तो राज्य के उद्देश्यों के लिए जल्दी खुलता है, धीरे धीरे नहीं, आराम से नहीं। तो राज्य के लिए, यीशु के लिए, यीशु के कामों के लिए, कलीसिया के लिए तू जल्दी खुलता है। ये है ही यीशु के लिए है। प्रेज गॉड। दिस इज फॉर जीसस। अगर ये उसका है तो वो इसे भरेगा, अगर ये उसका है तो वो इसको सुरक्षित में रखेगा। प्रेज गॉड। यू टॉक टू इट। आप अपने बटुए से बातें कीजिए कि तू राज्य के उद्देश्य के लिए जल्दी खुलता है। यू ओपन क्विकली फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। यू ओपन क्विकली फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। आई मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि ये चीजों को आप कीजिए। तू परमेश्वर के राज के लिए, तू परमेश्वर के राज के लिए है। दिस इज व्हाट आई से। तू परमेश्वर के राज के लिए है, तू परमेश्वर के राज के लिए जल्दी खुलता है। प्रेज गॉड। टॉक टू इट, टॉक टू इट। शॉपिंग से पहले परमेश्वर के राज के लिए तू खुलता है। खाने से ज्यादा परमेश्वर के राज के लिए खुलता है। कपड़ों से ज्यादा तू परमेश्वर के राज के लिए खुलता है। खाने से ज्यादा तू परमेश्वर के राज के लिए खुलता है। बोलिए अपने बटुए को, टॉक टू इट। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 4, दिस इज माय लास्ट वन। तुझ में कोई छेद नहीं और कोई बर्बादी नहीं है। प्रेज गॉड। बहुत लोगों के बटुए हैं, उनमें छेद है, उनको पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। दे हैव नो आइडिया। उनको सिर्फ पता है कि पैसा आया था, लेकिन बटुआ खोल के देखते हैं कि पैसा नहीं है, पता नहीं उनको कहाँ गया, वेयर इट वेंट। और मानो उनके बटुए में छेद हैं, डालते हैं लेकिन कहाँ जाता है उनको पता नहीं। प्रेज गॉड। लेकिन आपको अपने बटुए को देखकर बोलना है कि तुझ में कोई छेद नहीं है। प्रेज गॉड। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ लोग बटुआ बेचते हैं, थोड़ा जगह वहां पे फटा हुआ रहता है तो पैसा, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा बर्बाद हो जाना। मानो शैतान ने आपके पैसे को चुरा लिया बीमारी में, और अलग अलग ऐसी चीजें जहां पर आपका पैसा नहीं जाना चाहिए था लेकिन वहां पर चला गया। प्रेज गॉड। खर्चा हो गया, पैसा नहीं जाना चाहिए था लेकिन खर्चा हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। प्रेज गॉड। और आपको अपने बटुए से बोलना है, यू मस्ट टॉक टू योर वॉलेट। आपको अपने बटुए से बोलना है कि तुझ में छेद, मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के राज में बीज बोने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे बटुए में छेद हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। तुझ में छेद नहीं है और तुझसे कोई बर्बादी नहीं होगी। मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, मेरा पैसा छेद से नीचे जाएगा नहीं, मेरा पैसा सुरक्षित है। माई मनी इज सेफ। मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ। प्रेज गॉड। तुझ में कोई छेद नहीं है। प्रेज गॉड। तू हमेशा भरा रहता है, हमेशा पूरा रहता है। प्रेज गॉड। तुझ में कोई छेद नहीं है और कोई बर्बादी तुझ में होती नहीं है। प्रेज गॉड। देयर आर नो होल्स इन यू एंड देयर इज नो वेस्टेज। प्रेज गॉड। क्यों हम अपने बटुए से बातें कर रहे हैं? हम अपने बटुए से बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हम पहाड़ से बातें कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हम अंजीर के पेड़ से बातें कर सकते हैं, तो हम अपने बटुए से भी बातें कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो आप अपने बटुए को अपने हाथ पर लीजिए। नाउ इज द टाइम कि आप अपने बटुए को अपने हाथ में लीजिए और मेरे साथ आप इसको बोलिए। प्रेज गॉड। ये जो चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं आपसे, आप ये चीजों को अपने बटुओं के ऊपर आप बोलिए। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू डू इट। प्रेज गॉड। मैं आपको नहीं दे सकता, बट इसीलिए मैंने आपसे वचन कहा कि भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ या समृद्ध हो जाओगे। सो आई वांट टू गिव यू 30 seconds।
मे बी 20 सेकेंड्स आपका बटुआ जहां पर हम साथ में मिलके बोलने वाले हैं, प्रेज गॉड, हम साथ में मिलके, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन, शायद ये वीडियो को देखकर सांसारिक लोग शायद हंसेंगे, शायद वो बोलेंगे कि पास्टर आशीष क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी टीचर है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रेज गॉड, आमीन। हमारा मकसद है कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड बी पुअर इन द चर्च, नोबडी, कोई भी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष नहीं करना चाहिए कलीसिया में, विश्वासी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष नहीं करना चाहिए, प्रेज गॉड, आमीन। तो अपने वॉलेट्स को आप लीजिए, हम साथ में मिलकर बात करने वाले हैं, वी वांट टू टॉक टू आवर वॉलेट, प्रेज गॉड। संसार की नजर में हम शायद मूर्ख हैं, लेकिन हम यीशु जैसा, यीशु ने जो कहा है वो हम करेंगे, प्रेज गॉड। तो अपने वॉलेट्स को आप ले लीजिए, सिस्टर्स अपने पर्स को आप ले लीजिए, प्रेज गॉड, आमीन। अगर आपके पास वॉलेट या पर्स आपने कैरी नहीं किया है, आपका मोबाइल को आप ले लीजिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो भी है, आप अपने मोबाइल को ले लीजिए और आप देखिए कि आप अपने बटुए से बातें कर रहे हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को बोल रहे हैं, आप अपने पर्स को आप बोल रहे हैं, प्रेज गॉड। ओके, नाउ वी गोना टॉक टुगेदर बाय फेथ, यीशु के नाम से हम बोलने वाले हैं, प्रेज गॉड। ठीक है, हम सब मिलके बोलेंगे, अपने बटुए को देखकर आप बोलिए, यू बिलोंग टू जीसस, प्रेज गॉड। अभी हिंदी में बोलिए, बटुए को देखकर बोलिए कि तू यीशु का है, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, लेट्स से दिस इन इंग्लिश, अपने बटुए को देखकर आप बोलिए, तू हमेशा भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं, यू आर ऑलवेज फुल, नेवर एम्प्टी, इन द नेम ऑफ जीसस, तू हमेशा भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं, यीशु के नाम से, प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, you open quickly for kingdom purposes in the name of Jesus, तू राज्य के उद्देश्य के लिए जल्दी खुलता है, प्रेज गॉड, तू राज्य के उद्देश्य के लिए जल्दी खुलता है यीशु के नाम से। ओह प्रेज गॉड, तू राज्य के उद्देश्य के लिए जल्दी खुलता है यीशु के नाम से, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 4, विश्वास के साथ बोलिए, प्रेज गॉड, देयर आर नो होल्स इन यू, नो वेस्टेज इन जीसस नेम, तुझ में कोई छेद नहीं और कोई बर्बादी नहीं, यीशु के नाम से। आइए इस पॉइंट को एक और बार बोलेंगे, देयर आर नो होल्स इन यू, नो वेस्टेज, तुझ में कोई भी छेद नहीं और कोई बर्बादी नहीं, यीशु के नाम से, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। सी दिस इज व्हाट वी डू, कि हम अपने विश्वास को, अगली बार जब आप अपने बटुए को देखेंगे, प्रेज गॉड, आप वो मत बोलिए जो आपको दिख रहा है, आप वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं, प्रेज गॉड। आप वो मत बोलिए जो आपको दिख रहा है, आप वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। तू हमेशा भरा, यू आर ऑलवेज फुल इन द नेम ऑफ जीसस। सोचिए, इसमें 500 रुपया था और 500 रुपया, कोई बिल आया और आपने 500 रुपया दे दिया और अभी बटुआ खाली है और आप उसको देख के बोल रहे हैं, यू आर ऑलवेज फुल इन द नेम, तू हमेशा भरा रहता है यीशु के नाम से, तो आप छोड़ दीजिए। अगली बार आप बटुए को लेंगे, बोले तू यीशु का है, तू हमेशा भरा हुआ है, तो परमेश्वर के राज के लिए हमेशा जल्दी खुलता है और तुझ में कोई छेद नहीं है यीशु के नाम से, प्रेज गॉड, कोई बर्बादी नहीं है। दैट्स हाउ यू टॉक, दिस इज हाउ वी लिव, प्रेज गॉड। इसलिए स्टार्ट टॉकिंग टू योर वॉलेट, आप अपने बटुए को, अपने पर्स को देखकर आप उसे बात करना आप शुरू करें, प्रेज गॉड। ये प्रॉस्पेरिटी के जितने नियम हैं उसमें से एक छोटा सा नियम है, सिर्फ ये नहीं है और बहुत सारे हैं, मैंने उन सबको पढ़ाया है, कुछ कुछ चीजों को, उनको जरूर देखिए, अपने बटुए के साथ, बटुए से आप बातें करें, praise God, hallelujah, something different today, but we are just following the Holy Spirit। प्रभु आपको आशीष करें। आइए भाई अभिषेक के द्वारा हम